दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान ये दोनों अलग टर्म्स हैं। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। भारत में तो शिक्षा लगभग हर प्रकार के स्कूलों में दी जा रही है, पर क्या वहां से पास होने वाले हमारे स्टूडेंट्स ज्ञानी कहलाएंगे? एग्जाम्पल से समझिए। रावण को वेद, अस्त्र शस्त्र, भूगोल, ज्योतिष, माया आदि इन सब की शिक्षा प्राप्त थी, फिर भी वह अज्ञानी था। और वहीं हिरण्यकश्यपु का पुत्र बचपन से ही ज्ञानी कहलाया और दैत्यों का एक आदर्श राजा बनकर सामने आया। तो रावण ने ऐसी कौन सी शिक्षा नहीं ग्रहण की थी जो प्रहलाद ने बचपन से ही कर ली थी? चलिए इसी बेसिस पर कथा को समझते हैं। इस कथा का वर्णन कहाँ मिलता है, उस पर चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने गुरु जी के घर से आए हुए अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसे देख हिरण्यकश्यपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है, अतः तुमने गुरु जी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु जी की भक्ति करने वाले प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने यह हरि कीर्तन नाम इस अवस्था में कहाँ सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें, उनकी शरण में जाएं। प्रहलाद के यूं कहने पर देव शत्रु हिरण्यकश्यपु अपने क्रोध को रोक ना सका। उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया? अरे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, तूने क्यों मेरा महान अपराध किया? यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार कर फिर कहा, पराक्रमी दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांध कर यहाँ ले आएं। यह सुन दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा, देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यूं कहकर राजा हिरण्यकश्यपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है, तुझमें यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया जो हमारे कुल के लिए सर्वथा उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय ले। मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तू दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है? बेटा, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूँ, सुन। यहाँ कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है, तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देवता है। जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूँ, इसलिए तू अपनी यह जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी यह कायरता देखकर दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि यह असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे। अपने पुत्र से इस प्रकार कहकर वह प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देखकर उस पर क्रोध करता हुआ बोला, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण बड़ी कृपा हुई यूं कहता हुआ
घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अनुसरण करने लगा। यह उदाहरण आज भी सच साबित होता है कि लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते। कुमार प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु जी के घर भेजे गए। वहां वे कालक्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कौमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को बाह्य विषयों से वैराग्य हुआ और भगवान में उनकी भक्ति हो गई। उस कुमार अवस्था के लिए यह अद्भुत बात है। दोस्तों, अब यहाँ ज्ञान और शिक्षा के अर्थ को समझिए। जीवन जीने के लिए जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। आज स्कूलों द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उससे हम आगे जाकर सिर्फ पैसा ही कमा सकते हैं, ज्ञान नहीं। शिक्षा किसी की कम होती है और किसी की ज्यादा, लेकिन जब शिक्षा लेने के बाद धन कमाया जाता है उसी से मनुष्य में अहंकार पैदा होता है। मैं ये शब्द उसके अंदर पनपने लगता है। शिक्षा प्लस धन उसे ज्ञान के मार्ग से दूर ले जाते हैं। शिक्षा से उपार्जित किए हुए धन से मनुष्य के अंदर आर्थिक रूप से बलवान होने की अवस्था जागृत होती है और वहीं से एक आदमी की सोच समझ लुप्त हो जाती है, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु की हुई थी। इन लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए सब प्रकार की शिक्षाएं थी, पर ज्ञान नहीं। अब आ जाते हैं ज्ञान पर। इस शरीर के मूल कारण को जान लेना ही एकमात्र ज्ञान कहलाता है। जब आप अपनी अंतरात्मा को पहचान लेंगे तब समझ लीजिए आपको ईश्वर के दर्शन हो गए और वहीं आपको इस पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण समझ में आ जाएगा। दूसरों के प्रति आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। आप जीवन में संतुष्ट रहेंगे। मैं और अहंकार ये दोनों आपको छू नहीं पाएंगे। हिरण्यकशिपु ने अपनी धर्म पत्नी संग सहवास करते समय ही 3 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करके अपना मन शुद्ध कर लिया था। इसी कारण प्रहलाद धार्मिक पैदा हुआ। फिर उसने शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित किया, जिस कारण वह अपने पिता के समान होकर भी उनसे विपरीत आचरण का था। जैसा कि हमने अभी सुना, हिरण्यकशिपु ने कई प्रकार से अपने पुत्र को अपनी गलत शिक्षा देनी चाहिए, परंतु प्रहलाद को पहले से ही ज्ञान हो चुका था, इसलिए पिता की शिक्षा का उस पर असर नहीं पड़ा। तदनंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे कहा, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए। यह बहुत अच्छा हुआ। पुत्र, बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सिखाने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, ये सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये षटतापूर्ण वचन सुनकर योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भीकता पूर्वक कहा, महाराज, आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हो तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए। उस अर्थशास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई है। पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिससे आत्मा का ही हनन होता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को सदा शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता। प्रहलाद की उपरयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा। वह शूद्र असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पवित्र वाणी ना सह सका। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे, इस कुटिल को शस्त्रों के भयंकर आघात से
मार डालो। दोस्तों, श्री राम, श्री कृष्ण या दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते समय अपने गुरुओं द्वारा एजुकेशन के साथ साथ शास्त्रों द्वारा ज्ञान भी प्राप्त किया था। उसी कारण वे सभी आगे चलकर एक महान और आदर्शवादी पुरुष बने थे। हमारी पुराणों में ऐसे बहुत से राजाओं और ईश्वर के अवतारों के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और इन सब के सक्सेस होने का कारण है हमारे गुरुकुल द्वारा दी जाने वाली सिस्टमैटिक एजुकेशन, जिससे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों का विकास होता है। परंतु आज इस कलयुग में सिर्फ आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। इस कथन का वर्णन नरसिंह पुराण में मिलता है।